हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस व्लॉग में मैं आपको अपने देवर जी की शादी की वीडियो दिखाने वाली हूँ। काफ़ी सारे रिलेटिव्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपने देवर जी की शादी की वीडियो हमें दिखाओ, क्योंकि वो लोग शादी में नहीं आ पाए थे। उस टाइम पे चल रहा था कोरोना काल, 2017 की बात है। अभी आप देख रहे होंगे मेरा गाँव है, पूरा ससुराल है, ये मेरा पूरा गाँव नज़र आ रहा है। और सुबह का टाइम है, हल्दी हाथ की तैयारी चल रही है इस टाइम पे। ओबरा में बैठ के पूजा की तैयारी हो रही है। पहले अंदर पूजा होगी, फिर उसके बाद बाहर हल्दी हाथ की रस्म होगी। यहाँ पे पंडित जी ने ना सारी सामग्री रखी हुई है जो जो पूजा में इस्तेमाल होगी। तो पंडित जी ने अपनी पूरी व्यवस्था कर दी है यहाँ पे। और अभी ना सब जा रहे हैं उलख्यार की तरफ। वहाँ पर हल्दी कुटी जाएगी और सब वहीं जा रहे हैं अब। अभी यहाँ पे पंडित जी उखलियार की पूजा कर रहे हैं और फिर यहाँ पे हल्दी कूटेंगे गिंजाले से। उखलियार में ही कूटी जाती है हल्दी, कच्ची हल्दी लेके जाते हैं वहाँ पे और फिर वहाँ पे कूटी जाती है हल्दी, जो कि फिर बाद में लड़के को जब बांध देते हैं या लड़की को बांध देते हैं तो उस टाइम पे वो हल्दी इस्तेमाल की जाती है। मंत्रार्थ सबला शांतिपूर्णा शांति मनोरथ। हरि ओम नारायण विद्महे वक्रतुंडस्य धीमहि यो हल्दी कूटने के बाद अब यहाँ पे सब फ़ोटो सेशन करवाने लग गए हैं। सभी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे। ये मैं और मेरी जेठानी जी भी आ गई हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। हम दोनों सबसे पहले ही आ गई हैं फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। ये भी मेरी जेठानी जी हैं दोनों, और ये मेरी एक देवरानी जी हैं और एक सबसे बड़ी जेठानी जी, भांजी मेरी ननद, और उसके अलावा ये ननद और जेठाऊ जी की फैमिली है पूरी। और ये मेरी मौसी सास और मेरी जेठानी जी साथ में फ़ोटो क्लिक करवा रही हैं। और फिर सब ने एक एक करके ना फ़ोटोज़ क्लिक करवाई उखलियार में। सबके हाथों में मास्क हैं, सब ने फ़ोटो के टाइम पे मास्क हटाए हैं और फिर उसके बाद मास्क लगाए हैं। उस टाइम पे गांव में इतना खौफ था ना कोरोना को लेकर, जो भी बाहर से आ रहा था लोग उससे इतना दूर दूर रह रहे थे। पर गांव की शादी में बहुत इंजॉय होता है। डरे हुए थे लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने शादी में। और यहाँ पे मैं, मेरी ननद, मेरी जेठानियाँ, हम सब ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई कैमरामैन से। और यहाँ पे कुटी हुई हल्दी इकट्ठी कर रहे हैं देवर जी। अब सब उखलियार से घर की तरफ जाएंगे। अब जो हल्दी कूटी गई है वो हल्दी लगाई जाएगी देवर जी को घर पर। अपनी लगे हो एक वो ले आता है।
सबने मास्क लगा रखा है, सिर्फ उन लेडीज़ ने नहीं लगाया था जिन्होंने नथे पहनी थी। और अभी पंडित जी बांध देने लग गए हैं। सबसे पहले पंडित जी बांध देते हैं और फिर उसके बाद कन्याएं देती हैं बांध। और पीछे दीदी जी को नींद आ रही है, बैठे बैठे कुर्सी पे सो रही हैं। यहाँ पर अभी सासू जी बांध दे रही हैं और उनके बांध के बाद जो है वो मौसी सास जी देंगी और फिर उसके बाद बच्चियाँ बांध देंगी, छोटी छोटी कन्याएं। ये मेरी मौसी सास हैं और ये मेरी बुआ जी हैं और मेरे हस्बैंड की ताई जी। अब यहाँ पर कन्याएं बांध देंगी, एक एक करके सारी कन्याएं आएंगी और देवर जी को बांध देंगी। और अब मेरी जिठौजी आ गई हैं बांध देने के लिए और इनकी ये सबसे बड़ी हैं घर में और इनके बाद मैं आई हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा, अगर मैं जल्दी नहीं दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सबकी वीडियो नहीं आ पाएगी, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाना पड़ रहा है। अब मेरी ननद जी आई हैं बांध देने के लिए और ये हैं सबसे बड़ी जेठानी जी है मेरी और इसके बाद ये दूसरे नंबर की जेठानी जी हैं और ये हैं बड़ा जी की बहुएं, जो बड़े ससुर जी हैं मेरे उनकी बहुएं हैं और ये हैं तीसरे नंबर की जेठानी जी। ये मेरी जेठानी जी दूसरी और ये भी मेरी जेठानी जी हैं और ये भी मेरी जेठानी जी हैं। ये मेरी बहू लगती हैं, ये जेठानी जी हैं। मतलब ऐसे ही सारी सभी लोगों ने बांध दिया, जो कि बहुएं, कुछ बहू लगती हैं, कुछ जेठानियाँ लगती हैं, तो कुछ देवरानियाँ भी लगती हैं। ये देवरानी हैं और ये जेठानी हैं। इस तरह गांव में सब ने बांध दिया, मतलब सभी आ रखे थे बांध देने के लिए देवर जी की शादी में। ये आंधी भी चल रही थी, बारिश का मौसम हो रखा था, बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी आने लग गई थी। अगर बारिश आती तो शादी का मज़ा ही किरकिरा हो जाता, पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो फिर भी हो ही गई थी। अभी बांध देने के लिए चाचा जी आ गए हैं। अब चाचा जी देंगे बांध देवर जी को। अब सारे जेठ जी इकट्ठे हो गए हैं, वो सब अपने भाई को बांध देने के लिए इकट्ठे हो गए हैं कि हम देंगे अब भाई को अपने बांध। ये सारे जेठ जी दिल्ली से ही आए थे शादी अटेंड करने के लिए स्पेशली। बहुत इन्जॉय किया सबने इस शादी में। हमारी जनरेशन की ये हमारे घर में सबसे लास्ट शादी थी। अब इसके बाद हमारे बच्चों की ही शादियाँ होगी, तब तक हम लोग भी काफ़ी बुढ़े हो चुके होंगे। और हस्बैंड जी अब आए हैं बांध देने के लिए। जब सब ने बांध दे दिया है, काम में ज़्यादा ही व्यस्त थे वो, तो अब पहुँचे हैं सबसे लास्ट में बांध देने के लिए। चाचा जी ने सासू जी को भी हल्दी में रंग दिया है और साथ ही साथ उन्होंने हस्बैंड जी को भी हल्दी लगा दी है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, जब उसको हल्दी लग जाती है उसके बाद सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है कि एक दूसरे को हल्दी लगनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे भी वही कार्यक्रम चल रहा है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाने में लगे हैं, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के हल्दी लगा रहे हैं। कुछ लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे को हल्दी लगाने में लगे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये हल्दी होली वाला सिस्टम हो गया कि मतलब हल्दी से होली खेली जा रही है, सबको एक दूसरे को रंगा जा रहा है हल्दी से। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मेरी सासू माँ भी बहुत खुश हैं, बाकी सब भी बहुत खुश हैं। अब यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आप सब यहाँ पे एक ग्रुप फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और उसके बाद देवर जी नहाने के लिए चले जाएंगे। नहाने के बाद वो तैयार होके आएंगे भिक्षा मांगने के लिए।
और पीछे जेठ जी अपना मुंह साफ कर रहे हैं अपनी भाभी की साड़ी पर। यहाँ पे चाचा जी सबको बुला बुला के फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठा रहे हैं कि बैठो बैठो फ़ोटो खिंचवाओ। हल्दी से होली खेलने के बाद सबके चेहरों पे हल्दी लगी हुई है और सबके चेहरे पीले पीले हो गए हैं और साथ में कपड़ों पे भी लग गई है सबके हल्दी हल्दी। और सबने हल्दी लगे हुए चेहरों के साथ ही फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं। सबके एल्बम में भी ये सब दिख रहे हैं, पीले पीले हो रखे हैं सबके चेहरे। और यहाँ पे पापा जी, ताऊ जी और चाचा जी एक साथ मिलके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। हल्दी लगने के बाद देवर जी नहाकर आ गए हैं। अब इसके बाद आरती हो रही है। यहाँ पर नारायण जी की आरती गाई जा रही है जो कि है ओम जय जगदीश हरे। अभी पंडित जी बना रहे हैं काजल जो कि देवर जी की आंखों में लगाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं देवर जी को काजल लगा रही हूँ क्योंकि भाभी काजल लगाती है देवर को, तो मैं ही काजल लगा रही हूँ देवर जी को। यहाँ पे पंडित जी ने पता नहीं देवर जी के कान में कौन सा जोक बोला है कि देवर जी हंस रहे हैं और बाकी सब भी। अभी जो देवर जी ने जल चढ़ाया था उसी जल में से बचे हुए जल को देवर जी के सर के ऊपर से घुमा करके उनके दोनों साइड डालने के बाद थोड़ा सा पिया जाता है। जैसे अभी ताई जी आई थी उन्होंने पिया, अभी सासू माँ भी वही कर रही हैं सेम, उनके सर पे से घुमाकर फिर दोनों साइड डालने के बाद उनके, और फिर उसको थोड़ा सा पीते हैं। तो ऐसे ही सब करते हैं। हमारे उत्तराखंड में तो ये रस्म की जाती है कि पानी के लोटे को सर से घुमाया जाता है दूल्हे के, पर मुझे नहीं लगता कि किसी और अदर स्टेट में भी ये रस्म की जाती है। अगर किसी के स्टेट में की जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हम सभी देवरानी जेठानी सभी ने ये रस्म की। देवर जी के सर के ऊपर से जल घुमा करके दोनों साइड डालने के बाद जल को ग्रहण किया और इस तरह से हमने ये रस्म पूरी की। और इसके बाद अब देवर जी को अंदर ले जाएंगे और फूफू थोड़े से चावल डाल रही हैं देवर जी के सर के ऊपर से घुमाकर, थोड़ा इधर उधर डालते हैं हमारे यहाँ। और इसके बाद जेठ जी वगैरह ले गए हैं अब देवर जी को अंदर। अब देवर जी तैयार हो गए हैं भिक्षा मांगने वाली रस्म के लिए। अभी देवर जी घर के सभी सदस्यों से भिक्षा मांगेंगे। सबसे पहले पापा मम्मी ने भिक्षा दी है, मेरे सास ससुर जी ने, और फिर उसके बाद ताऊ जी ताई जी और फिर भाई भाभी, इस प्रकार सभी भिक्षा देंगे। हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा होता है कि जिस दिन शादी होती है उससे एक दिन पहले हल्दी की रस्म हो जाती है और रात को मेहंदी की रस्म हो जाती है और उसके बाद अगले दिन बारात जाती है। तो दिन में शादी होती है इसलिए सुबह के टाइम हल्दी नहीं हो पाती, इसलिए एक दिन पहले ही हल्दी कर दी जाती है। हल्दी की रस्म पूरी कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे बारात जाती है और दिन में फेरे होते हैं, मतलब शाम के टाइम तक फेरे हो जाते हैं और फिर रात को बारात वापस भी आ जाती है अपने। देवर जी का ससुराल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। मतलब फटाफट सुबह मॉर्निंग में बारात चली गई थी और फिर हम लोग वापस भी आ गए थे शाम को जल्दी, नज़दीक ही था इसलिए। अभी देवर जी जा रहे हैं फूफू सासू जी के घर जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही बगल में है, और फिर वो फूफू सासू जी से भी भिक्षा लेंगे। तो फूफू सासू जी ने भी देखो भिक्षा दे दी है, उनको जो भी देना था उन्होंने वो भिक्षा में दे दिया है। और यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर लिया है कैमरामैन ने। अब देवर जी जा रहे हैं जेठानी जी के घर पर जहाँ से वो भिक्षा लेंगे, और यहाँ पर उनकी बहू है जो कि उन्हें भिक्षा देंगी। हल्दी सेरेमनी की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शादी की बाकी वीडियोस मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।